दफ़ा इकरारुल हसन साहब जिस तरह तैयारी पकड़ के बैठे हैं, वो आते हैं तो उसी तरह प्यार मिलेगा। मीठे चावलों की उम्मीद मत रखें, मुमकिन है आगे लंगर में बिरयानी पकी हो, नमकीन पकाओ। आप यहाँ तक कहते हैं कि आप मुंह धो लें, और यार पहले आप अपना मुंह धो लें, बादशाह आपसे कहीं खूबसूरत है। चैलेंज वाली देखिए, चैलेंज मेरा तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, जब एक फितना एक चीज़ को उसके ऊपर अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है ना, उसको बूस्ट कर रहा होता है उसकी वीडियोज़ को, तो फिर देखना चाहिए कि उसके पीछे कौन है। वीडियो वायरल हुई थी बोसे वाली, और बोसा ये था कि यार आपको ना हमारे ना प्लेटफॉर्म से हमेशा प्यार ही मिलेगा। जो मजहब कार्ड खेला जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, मजहब कार्ड तो खेलने की पूरी कोशिश इकरारुल हसन कर रहे हैं। हमारा तो काम है ख़त्म नबूवत की बात करना, और हम वो डंके की चोट पे कर रहे हैं और पूरी दुनिया में कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी से मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। और आपको पता है जिस तरह से पीर हक खतीब और इकरारुल हसन के दरमियान एक जंग सी छिड़ी हुई है, उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ पीर हक खतीब के बहुत ही ख़ास मुरीद मौजूद हैं, सुहेल कलिया साहब। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं, कुछ अंदर की बातें जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं ना, ये जो जंग छिड़ गई है एक, और हम रोज़ ही देख रहे हैं कि इकरारुल हसन के की तरफ से कोई व्लॉग आ रहा है जिसके अंदर कोई नया चैलेंज जो है वो पीर हक खतीब के लिए लेकर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये जो मामला चल रहा है? सबसे पहली बात है, जो वो चैलेंज कर रहे हैं, आप मुझे बताएं, ये भी कोई चैलेंज है? मुंह धो के आ जाएं, ये करके आ जाएं। ये तो इंसान जब बिल्कुल वो क्या कहता है गिर जाता है ना, तो फिर मैं तो इसको गिरी हुई हरकत कहूँगा। इससे ज़्यादा तो मैं तो नहीं कह सकता कि वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो इतने बड़े पाकिस्तान के एक एंकर को इस किस्म की गुफ्तगू करना इंतहाई मुझे का खेज़ है। तरफ से भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जितने भी मरीज़ हैं जिनको शिफा मिली है, लाहौर में भी बहुत से होंगे और दीगर जो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी होंगे, ये भी कहा जा रहा है कि ये सब फेक है और ये सारा ढोंग है, एक ड्रामा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुजारिश ये है कि आपके नहीं बल्कि हमारे इसी लाहौर में मैं आपको दर्जनों ऐसे जो फैमिलीज़ हैं, जो बहुत अच्छी फैमिलीज़ मतलब समझते हैं, तो उन लोगों के आप घर भी जा सकते हैं। मैं उनको आपको नंबर भी दे सकता हूँ, आप उनके घर जाएँ, तसल्ली करें डॉक्टर्स की जो उनके पास रिपोर्ट्स हैं। इसके बाद आप उनसे पूछें, हल्फ लेके पूछें, उनसे कहें कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के साथ कुछ नहीं बोलेंगे। यकीनन इंशाल्लाह 100% जो लोग वहाँ से बचे हैं वो आपको बरमला तौर पर कहेंगे कि हमें उस दम से जो वो करते हैं उससे हमें शफा मिली है। जो मजहब कार्ड खेला जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, मजहब कार्ड तो खेलने की पूरी कोशिश इकरारुल हसन कर रहे हैं। हमारा तो काम है ख़त्म नबूवत की बात करना, और हम वो डंके की चोट पर कर रहे हैं और पूरी दुनिया में कर रहे हैं। वो पाकिस्तान हो, वो कनाडा हो, यूके हो, अरब ममालिक हो, कोई भी हो, हमारा काम ही ख़त्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करना है। और जब एक नारा लगा दिया जाता है ना, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, तो यकीनन जिन लोगों को इस बात की समझ है, तो जिन लोगों को इससे तकलीफ़ होती है, हमें बड़ा बखूबी अंदाज़ा है, और हम उन लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते रहेंगे इस नारे के साथ, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये जो फितना है, ये जो हरकतें कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द बेनकाब होगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ दस्तक के हवाले से, कि जिस किस्म का इस वक्त ये जो बार बार ये चीज़ करना है, इससे हासिल कुछ नहीं होना। इससे सिर्फ उन लोगों का नुकसान होगा जो मेरे कम से कम सैकड़ों की तो मैंने रिकॉर्डिंग की है, मेरे पास एविडेंस मौजूद है। हम एक एक चीज़ दिखा सकते हैं कि ये जो लोग यहाँ से शफा याब हुए हैं, आप जाएँ जिस तरह से कहते हैं ये पैसे लेते हैं, आज तक एक भी गवाह नहीं ला सके इकरारुल हसन साहब। कोई एक ऐसा घर दिखा दें। देखिए, शफा मिन जानब अल्लाह है, जिस तरह से बादशाह सरकार कहते हैं शफा मेरे खुदा ने देनी है, दम करना हमारा काम है। अगर वहाँ पर आए हुए जो हमारे बहन भाई जाते हैं, जो परेशान हाल जाते हैं, जो मुख्तलिफ तकलीफ़ में होते हैं, जब उनको दम करते हैं, जो मरीज़ होता है, आपके भी प्लेटफॉर्म से एक मरीज़ है तो उसके ही अंदर से वो तकलीफ़ें निकलती हैं। ये कहते हैं ना, ये जो एक ट्रिक है, ये सारा मतलब सरासर एक झूठ है, एक इल्ज़ाम है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये सर, एक मरीज़ है, वो एक अरसे से जो है वो पैरालाइज है, चल फिर नहीं सकता। वो एकदम पीर साहब ने एक फूंक मारी और वो उठ के खड़ा हो गया। इसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू चल रही थी, मैंने भी एक क्लिप देखा। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरी अभी ना कोई मेडिकल इलाज नहीं हो सका, कोई कुछ भी नहीं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आपके आपके चैनल के तवज्जो से। ये बड़े प्यारे हैं जी, हमारे टीम सरेआम के ही हैं। ये एक वीडियो है, यकीनन आप ज़रा इसको जूम कीजिएगा जी। ये अभी रिसेंटली लगी है ये वीडियो, देखिए आपने? ये मैंने देखी है। ये इसके अंदर से जिन निकाले हैं पीर साहब ने, और 2 जिन मेरे ख्याल मरीज़ है जी, जिसके ये इसको हम तकलीफ़ लफ्ज़ बोलते हैं। इस आदमी के ऊपर ये जो 5 जिन्नात ने ना, इसकी जो पूरी टांग थी ना, उसको हाथी की टांग से बड़ा कर दिया, सुझा दिया। वो उसमें इतनी सूजन आ गई थी। यकीन जाने कि अब ये जो आदमी ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरों ने इलाज करार दे दिया था, अब ये आदमी अपनी टांगों के ऊपर वाशरूम तक जा सकता है। और इसका जो जितनी बड़ी मरज़ होगी ना,
उसके लिए उतना ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ये बात मैं आज पहली मर्तबा वो जो लोग कहते हैं जी ये हमने 7 दम कराए, यार शफा मिन जानब अल्लाह, अगर किसी को नहीं मिली तो उसमें मालिक की ही कोई बेहतरी होगी, हम तो ये तो नहीं कह सकते। लेकिन देखिए इतना मरीज़ जिसको डॉक्टरों ने ला इलाज करार दे दिया था, अगर अब अपने कदमों के ऊपर चल सकता है तो मुझे ये बताएं। वो वीडियो मौजूद है जिसमें ये अपने कदमों पर चले, क्योंकि अभी तो यही वीडियो वायरल हुई है। सिर्फ हमने ये जो टीम सरेआम है, हमने इनके ही एक बड़े प्यारे हैं, मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मैंने एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा है, तो मैंने उनको ये वीडियो भी भेजी है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप इनका हमें नंबर और इनकी लोकेशन दें। तो मैंने इनसे ये कहा था कि अगर आप जाते हैं ये वीडियो और इस वक्त वो जिस पोजीशन में है आदमी, अगर आप समझें कि वो 70-80% ठीक हो चुका है तो फिर जी ये ठीक है। तो मैंने कहा कि जो इतना बड़ा एक आपने फसाद बर्पा किया, कितनी ज़्यादा उस आदमी की आपने किरदार कुशी कर दी, तो फिर उसका क्या होगा? क्या एक सॉरी से जो एक आपने कर दिया है क्या वो ख़त्म हो जाएगा? और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं आऊँगा तो मैं आपको ये ज़रूर वीडियो दिखाऊंगा कि वो शिफायाब है, जिसमें पहले ये आदमी की पोजीशन थी और इसकी अब ये पोजीशन है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये वाकई वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है और वायरल होने के बाद जब हमने जिन निकलते हुए देखे तो नीचे जिस तरह के कमेंट थे कि लोग कुछ ये कह रहे थे ढोंग है, ये मजाक हो रहा है। जिस तरह से आज मैंने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ मतलब इस हवाले से भी दिए, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार आप लोग ना पहले फिजिकली खुद आएँ। मैंने इकरारुल हसन साहब को 4 मरतबा कहा था और उसकी भी वीडियो मेरे पास है। जब मैंने कहा भाईजान जब मैंने आपको बुलाया था तो आपको आना चाहिए था। देखें जब आप आएंगे ही नहीं, आप यहाँ पे लिबर्टी में खड़े हो गए, आप कह दें कि वो गलत है वो गलत है, ये इंतहाई गैर मुनासिब सी बात है। पहले जाएं देखें, जो मरीज़ है जो इस किस्म की प्रॉब्लम में परेशान है, अगर वो ठीक हो रहा है तो उसको ये जो चीज़ें होती हैं वो कोई नाटक नहीं कर रहे होते, वो बाखुदा तकलीफ़ में होते हैं। और जब जैसी वो चीज़ें इंसानी जिस्म में आती हैं तो इंसान अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकता होता। ये बताएं, आप कोई चैलेंज लेकर आए थे आज इकरारुल हसन साहब के लिए इस लिबर्टी गोल चक्कर पे, वो चैलेंज क्या है? क्योंकि इकरारुल हसन ने तो बड़े चैलेंज दे दिए पीर हक खतीब को, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, आप क्या चैलेंज लेकर आए? फिर इस हिसाब से बात करें तो वो तो क्या कह के गया था मैं वहाँ से ताले लगा के आऊँगा, और फिर वहाँ से वो उनका वो दम किया, वो पानी भी पी के आ गया, उनका जो नोमी था वो इधर भी बैठ गया। लेकिन यह है कि अल्लाह की ज़ात पर जिस आदमी को पसंद फरमा ले, वो जिसके ऊपर मालिक अपना कर्म कर देना, वो आम आदमियों से मुख्तलिफ होता है। और रही बात आपकी चैलेंज वाली, देखिए चैलेंज मेरा तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए जब एक फितना एक चीज़ को उसके ऊपर अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है ना, उसको बूस्ट कर रहा होता है उसकी वीडियोस को, तो फिर देखना चाहिए कि उसके पीछे कौन है। तो फिर जिस तरह अगर इकरार साहब को बैठे बैठे कुछ ख्याल आते हैं तो हम भी मीडिया से रिलेटेड है। हमने आपको क्या ख्याल आया, आप क्या कहना चाहते हैं? हमने भी पूरी ज़िंदगी गुजारी, 25 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। बस एक बात मुझे बता दें, वो जो वीडियो वायरल हुई थी बोसे वाली, वो पीर हक खतीब ने इकरारुल हसन को बोसा क्यों दिया था? वो आप समझते हैं वैलेंटाइन डे था, और दूसरा वो जिस किस्म की उन्होंने नफरत फैला रखी थी, तो ये हमारी तरफ से मतलब ये देखिए उनका माथा भी चूमा बादशाह सरकार ने, उनको सीने से भी लगाया। और बोसा ये था कि यार आपको ना हमारे ना प्लेटफॉर्म से हमेशा प्यार ही मिलेगा। इस दफ़ा इकरारुल हसन साहब जिस तरह तैयारी पकड़ के बैठे हैं, वो आते हैं तो उसी तरह प्यार मिलेगा। देखिए जिस तरह से आने से पहले तो उन्होंने जो कर लिया, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने पीर मुसंजफ अली सरकार का जो मज़ार था उसको अड्डा बोला। इसके बावजूद उन्होंने अपने घर में बिठाया, वेलकम किया, मेज़बानी की, और इसके बाद उन्होंने वहाँ पर जाके जिस किस्म की गुफ्तगू की और वापस आकर बैठ के जिस किस्म की उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये जो हरकतें की हैं, मैं नहीं समझता कि उनको दोबारा वहाँ पर जाना चाहिए। क्योंकि आप लोगों में पहले आप इश्तियाल पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों को आप कहाँ यार क्या करना चाहते हैं? इस अहले सुन्नत तो पहले ही इतनी बढ़ चुकी है, पाकिस्तान तो पहले ही इन हालात इस चीज़ का मुतम्मल ही नहीं है। आप मतलब लोगों को किस तरफ लेके जा रहे हैं कि वहाँ पर जाके दंगा फसाद हो जाए। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा मुख्तसरन कि मीठे चावलों की उम्मीद मत रखें। मुमकिन है आगे लंगर में बिरयानी पकी हो, नमकीन पकाओ। बिल्कुल ठीक हो गया। ये सुहेल कलिया साहब मौजूद थे, पीर हक खतीब के बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही खास मुरीद हैं, और इन्होंने इकरारुल हसन साहब को एक चैलेंज भी दे दिया और ये भी कहा कि अगर अब वो दोबारा आने की वहाँ पर कोशिश करते हैं तो इस दफ़ा मीठे चावल नहीं, मतलब आपका जो स्वागत है वो उस तरह से नहीं किया जाएगा, आगे से कुछ भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जनाब इनकी तरफ से। कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप जिस किस्म की, आप मेरी बात सुने, आप किसी के घर जाने से पहले आप उसको, उसके वालिद को, उनके बड़ों को आप इंतहाई हद तक का मेज़ और आखिरी दर्जे तक आप गिर जाएं, आप यहाँ तक कह दें कि आप मुँह धो लें,
और यार पहले आप अपना मुंह धो लें, बादशाह आपसे कहीं खूबसूरत है। बिल्कुल ठीक है, जंग इस तरह से चलती रहेगी, लेकिन बेहतर है कि बैठकर बातचीत हो जाए और मामले को हल कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हो गई है ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत है। दोनों पार्टीज़ को चाहिए कि आपस में जो है ना वो ये दोस्त। बहुत अच्छी बात है। देखिए हम तो पहले भी चाह रहे थे कि आप तशरीफ लेके आएँ, अपनी आंखों से देखें, अगर कोई अच्छा हो रहा है तो उसको अच्छा बयान करें, अगर कहीं पे अगर कोई गलत हो रहा है तो आप उसकी निशानदेही करें। आप रिपोर्टर हैं, हमारा काम तो निशानदेही करना है, कोई बंदूक उठा के फायरिंग करना थोड़ी है। बहस मुबाहिसा चलता रहेगा, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।